क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ वर्ष में केवल एक बार अपने भव्य मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? क्यों लाखों श्रद्धालु उनकी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा स्वयं भक्तों के बीच आने का निर्णय लेते हैं? वर्ष 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रथ यात्रा का इतिहास, पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, पूरी यात्रा का क्रम, रथों की विशेषताएं, महत्वपूर्ण तिथियां और इससे जुड़ी ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2026 की तिथियों की। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होगी। इसके बाद भगवान 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहेंगे और 24 जुलाई को बहुधा यात्रा अर्थात वापसी की रथ यात्रा निकलेगी। इन 9 दिनों के दौरान पूरी नगरी पूरी तरह भक्तिमय हो जाती है और लाखों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रमुख आयोजन ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक होता है। इस मार्ग को बड़ा डंडा कहा जाता है। यही वो ऐतिहासिक मार्ग है जहां हर वर्ष भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मार्ग पर खड़े होकर प्रभु के दर्शन करते हैं और उनके रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान जगन्नाथ आखिर गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। ये यात्रा भगवान के अपने भक्तों के बीच आने और सभी को समान रूप से दर्शन देने का प्रतीक भी मानी जाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार द्वारका में एक दिन माता रोहिणी श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही थी। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी ताकि कोई भीतर न आए। तभी श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंच गए और तीनों भाई बहन उन लीलाओं को सुनते सुनते प्रेम और आनंद में इतने भाव विभोर हो गए कि उनके हाथ पैर मानो शरीर में समा गए और उनकी आंखें बड़ी हो गई। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और इस अद्भुत स्वरूप को देखकर प्रार्थना की कि प्रभु इस दिव्य रूप में कलयुग के भक्तों को दर्शन दे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यही स्वरूप आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पुरी में विराजमान है। एक अन्य कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु का दिव्य आदेश प्राप्त किया कि वे उनके विशेष स्वरूप की स्थापना करें। बाद में विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि मूर्तियां बनाते समय कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी की चिंता के कारण दरवाजा खोल दिया गया। विश्वकर्मा उसी समय अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी अवस्था में रह गई। भगवान ने स्वयं कहा कि उन्हें यही स्वरूप प्रिय है और इसी स्वरूप में उनकी पूजा होगी। तभी से भगवान जगन्नाथ की अद्भुत मूर्तियां अधूरे हाथ पैरों वाले दिव्य स्वरूप में पूजी जाती है। रथ यात्रा से पहले भी कई महत्वपूर्ण परंपराएं निभाई जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का भव्य स्नान उत्सव अर्थात स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें 108 कलशों के पवित्र जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। माना जाता है कि इस समय भगवान विश्राम करते हैं और वैद्य उनकी सेवा करते हैं। इसके बाद नव यौवन दर्शन होता है, जिसमें भगवान पुनः नवीन रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के दिन सबसे पहले पुरी के जगपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से
तीनों रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहाड़ा कहा जाता है। इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये दृश्य रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण माना जाता है। अब बात करते हैं तीनों रथों की। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। उसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 विशाल पहिए होते हैं। भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन या देवदलन कहलाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नए पवित्र नीम और अन्य निर्धारित लकड़ियों से किया जाता है। पुराने रथों का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या देश का व्यक्ति शामिल हो सकता है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। इसलिए इस रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर भक्त को प्रभु के दर्शन और उनकी सेवा का समान अधिकार प्राप्त है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धा से रथ यात्रा के दर्शन करने मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि इसका वास्तविक फल श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव पर निर्भर माना गया है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान 9 दिनों तक वही विराजमान रहते हैं। इस दौरान विशेष पूजा, भोग और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यहाँ भगवान को उनकी प्रिय मिठाइयों और विशेष व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। 9 दिनों के बाद बहुधा यात्रा अर्थात वापसी की रथ यात्रा निकाली जाती है। वापसी के मार्ग में भगवान मौसी मां मंदिर पर भी रुकते हैं, जहां उन्हें पौराणिक पोड़ा पिठा का भोग अर्पित किया जाता है। जब भगवान वापस श्री मंदिर पहुंचते हैं, तब एक रोचक परंपरा निभाई जाती है, जिसे लक्ष्मी नाराज या लक्ष्मी नारायण संवाद कहा जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के बिना बताए बाहर चले जाने से नाराज हो जाती है। इसके बाद भगवान उन्हें मनाते हैं और विशेष अनुष्ठानों के पश्चात मंदिर के पुनः द्वार खोले जाते हैं। इस उत्सव को नीलाद्रि विजय कहा जाता है और इसी के साथ रथ यात्रा का समापन होता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को पूरी शहर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा लगता है मानो वो आपकी ओर ही मुख किए हुए हो। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को महाप्रसाद या अभड़ा कहा जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ ग्रहण करते हैं। इन मान्यताओं और परंपराओं ने इस मंदिर को विश्व भर में अद्वितीय पहचान दी है। यदि आप पुरी नहीं जा सकते तो भी अपने घर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। भगवान को फल, तुलसी दल और सात्विक भोग अर्पित करें तथा रथ यात्रा का दर्शन श्रद्धा से करें। सच्चे मन से किया गया स्मरण भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें ये संदेश देती है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के बीच भी आते हैं। वे किसी एक जाति, वर्ग या देश के नहीं बल्कि पूरे जगत के नाथ हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, भगवान उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ।